क्या हम एक ऐसा समाज हैं जो असलियत में अपने वास्तविक हीरो जो हैं उन्हें भी नहीं पहचानता, और अक्सर जो हीरो नहीं विलेन होते हैं, खलनायक है समाज के, उन्हें हम ज़्यादा प्यार दे देते हैं। अलग अलग वजह है, कभी से जाति ढूंढ ली, कभी गांव ढूंढ लिया, कभी कुछ और उसके नाते हम खलनायक को गले लगा लेते हैं और इस चक्कर में नायक पीछे छूट जाते हैं। ऐसे ही एक नायक की आज बात करता हूँ। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका। आज एक सुपर कॉप की कहानी। आपने सुपर कॉप शब्द सुना होगा, किरण बेदी और भी तमाम नाम आ जाते हैं। अक्सर अब तो किसी को भी कोई एक जेब कतरे को पकड़ ले तो अगले दिन अखबार में उसे सुपर कॉप लिख दिया जाता है। लेकिन ये एक्चुअल सुपर कॉप थे, एक आईपीएस अधिकारी थे, नाम था करमवीर सिंह। बाद में उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रहे। और ये वो दौर था जब युवा करमवीर सिंह हुआ करते थे, एसएसपी। और जो मेरा जिला है वर्तमान में फिरोजाबाद, ये तब जिला नहीं था, मैनपुरी जिले का हिस्सा हुआ करता था। मैनपुरी जनपद का ही हिस्सा था फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की जो सिरसागंज, शिकावाबाद आदि तहसीलें हैं, ये मैनपुरी में हुआ करती थी। और ये पूरा क्षेत्र जो है, ये यमुना के बीहड़ों का इलाका है। और इस बीहड़ में एक दौर था जो 80 के दशक का, तब दस्युओं का पैरेलल गवर्नमेंट चला करती थी। समानांतर सरकार यहाँ दस्युओं की, डकैतों की हुआ करती थी। महावीरा, पोथी, छबराम, इनके नामों की तूती बोलती थी। और राजनीतिक संरक्षण डकैतों को, अपराधियों को, वो भी यहीं से शुरू हुआ था उस दौर में। लटूरी सिंह एटा का विधायक हुआ करता था और शायद देश का पहला विधायक था जिसे विधायक रहते हुए आजीवन कारावास की सजा हुई थी, दूसरे विधायक की हत्या को लेकर। चुनाव हारने पर जीतने वाला प्रत्याशी था, उसे अपहरण करके और लटका के मार दिया था लटूरी सिंह ने। और इन सारे जो दस्यु गिरोह थे, इनका आका भी हुआ करता था। तो ऐसे में मैनपुरी जनपद का ये गांव है नगला नथुआ। तो नगला नथुआ में एक कांड हुआ था जहां पर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह की पूरी टीम को घात लगा के डकैतों ने मार डाला था। दर्जन भर से ज़्यादा पुलिसकर्मी मारे गए थे, कुछ सिविलियन भी, और एक ही दिन में 2 दर्जन मौतें। 70 से ज़्यादा डकैतों ने पुलिस की टीम को, पुलिस दल को घेर लिया। और जैसे फिल्मों में दिखाते ना कि हमने चारों तरफ से घेर लिया है, सरेंडर करो, उस तरह बाकायदा लाउड स्पीकर पर चिल्ला के पुलिस टीम को चेतावनी दे के, सरेंडर के लिए कह के, और घेर के मारा था। जब तक गोलियां रहीं राजवीर सिंह लड़े, लेकिन आखिरी में अपनी टीम के साथ मारे गए, बलिदान दे दिया। इन लोगों की लाशों के साथ भी डकैतों ने बड़ी बदतमीजी की। लटकाया गया, जैसे डकैत मारने का आपने देखा ना, अगर तमाशा बना के लटका देते, तो वैसे इन पुलिस वालों की लाशों को लटका के प्रदर्शन किया गया था। बड़ी किरकिरी हुई। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह सीएम थे, दिल्ली तक कांड की गूंज हुई। और तब मैनपुरी की कमान दी गई युवा अधिकारी करमवीर सिंह को। और करमवीर सिंह ने उसके बाद जो सफाई अभियान यहाँ चलाया था, बड़े बड़े नामी दस्यु इस नाम से कांपने लगे थे, जैसे मारो मारो। अनार सिंह, छबराम सिंह, पोथी, लाइन लगा के दस्यु गैंग जो थे वो साफ कर दिए थे। सबका एनकाउंटर हुआ, एक एक करके सब ठोके गए, जहां जो मिला, जैसे मिला। मुखबिरों के जरिए, पुलिस मुठभेड़ों में। और महज 1.5 साल में करमवीर सिंह ने
पूरे मैनपुरी जनपद का सफाई अभियान चला के और सफाया कर दिया था डकैतों को यहाँ से। यमुना के बेहड़ से या तो डकैत भाग गए थे या मर गए थे, और जो नए डकैत पैदा होना चाहते थे उन्होंने पैदा होने से इनकार कर दिया था। पर करमवीर सिंह की ड्यूटी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। मैं उन्हें सुपर कॉप इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने ये काम किया था, शायद ऐसा काम करने वाले और भी लोग होंगे। करमवीर सिंह ने अपनी ड्यूटी इसके बाद भी जारी रखी और पूरी जिंदगी रखी। इन डकैतों को मारने के बाद एक ये भी तय करना था कि इनके परिवार अपराध में ही ना रह जाए। पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बने, अच्छी बात है। सैनिक का बेटा सैनिक बने, अच्छी बात है। लेकिन डकैत का बेटा डकैत बने, ये एक समाज की दृष्टि से कतई अच्छी बात नहीं है। करमवीर सिंह ने इसका ख्याल रखा। जितने नामवर डकैतों के बच्चों को या जिन डकैतों को करमवीर सिंह ने मुठभेड़ में मारा, उन सभी के बच्चों की शिक्षा, रहने, उनके परिवारों की सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करने वाले करमवीर सिंह थे। इनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का इंतजाम किया। इनके परिवारों को, इनके गांव में दुश्मनियां थीं तो वहाँ से निकाल के शहरों में इंतजाम किया रहने का। और वर्तमान में जिस छबीराम के नाम से मैनपुरी जनपद थर्राता था और जिसकी खबरें उत्तर छोड़िए दक्षिण भारत तक के अखबारों में छपा करती थी, उस छबीराम डकैत के बेटे को करमवीर सिंह ने पढ़ा लिखा के पुलिस का दरोगा बना दिया। अनार सिंह का बेटा भी पुलिस में दरोगा है। इन्हें पढ़ाया लिखाया, तैयारियां करवाई, इनकी गवर्नमेंट नौकरियां लगीं। अब छबराम सिंह का बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा है। अनार सिंह का बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवाएं दे रहा है, अपराध नियंत्रण के लिए काम कर रहा है। करमवीर सिंह इसलिए सुपर कॉप है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि आज भी छबराम मेरी पीढ़ी से पहले मर गया, लेकिन किस्से करमवीर सिंह के नहीं सुनाए जाते। गांव देहातों में जो होता ना, बताते हैं कि नहीं साहब ये था, तो अपने बच्चों को किस्से करमवीर सिंह के नहीं सुनाए जाते, किस्से छबराम के सुनाए जाते हैं, किस्से अनार सिंह के सुनाए जाते हैं, किस्से लटूरी सिंह के सुनाए जाते हैं, किस्से महावीरा के सुनाए जाते हैं, किस्से पोथी के सुनाए जाते हैं, किस्से मलखान के सुनाए जाते हैं। कोई करमवीर सिंह के किस्से नहीं सुनाता कि हाँ एक ऐसा जांबाज पुलिस अफसर आया था कि जिसने इस जिले को अपराध मुक्त किया था, और जिसने अपराध मुक्त सिर्फ वर्तमान को नहीं किया था, भविष्य को भी अपराध मुक्त किया था। जिसने उन अपराधियों के बच्चों को तभी ये तय कर दिया था कि ये बड़े होकर अपराधी ना बने। तो मेरी नज़रों में तो भाई सुपर कॉप इसे कहते हैं, करमवीर सिंह जैसे लोग। करमवीर सिंह के सिर्फ मैनपुरी एक चीज़ नहीं है कि मैनपुरी में जो उन्होंने किया, अपने बाद के कैरियर में भी बड़े बड़े कारनामे उन्होंने अंजाम दिए, जिसमें से वर्तमान में राम मंदिर बनने जा रहा है। और उस समय विवादित ढांचा जो हुआ करता था, यहाँ रामलला विराजमान थे। तो जब कोर्ट ने पूछा था, कोर्ट को भी ये डर लग रहा था कि अगर रामलला विराजमान जो है और उस ढांचे का ताला खोल दिया गया, वहाँ पूजा अर्चना शुरू हुई तो दंगे हो जाए। तो कोर्ट ने बताते हैं करमवीर सिंह से पूछा था कि कानून व्यवस्था की दिक्कत तो नहीं आएगी अगर हम ताले खुलवाने का आदेश दे दें। तो करमवीर सिंह ने कोर्ट में खड़े होकर एक वादा किया था, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। और आदेश के 20 मिनट के अंदर ताला खुल गया था। और हकीकत में फैजाबाद अयोध्या में एक पत्ता नहीं हिला था, एक कंकड़ नहीं पड़ा था। ऐसे अधिकारी थे करमवीर सिंह।